प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आप सब का स्वागत है जीवित प्रभु यीशु के पवित्र तंबू में। आज के दिन पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु यीशु के आत्मा ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए आज बहुत अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें, यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करें। बड़ी से बड़ी आशीष आपकी होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ वचनों पर मनन करते हैं और फिर परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ खोले पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 10 वचन। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं है, प्रभु यीशु के वचन नहीं है, तो आप अमेज़न पर जाकर या फ्लिपकार्ट पर जाकर एक प्यारी सी बाइबल आप खरीद सकते हैं, या अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर आप BIBLE लिख दे बाइबल, और आप जो भी लैंग्वेज पसंद करते हैं उसी लैंग्वेज में आपको पवित्र शास्त्र मिल जाएगा। लिखा है, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। बड़े ध्यान से सुने। लिखा है, उसके पुत्र के, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु के, है ना। बाइबल में वचन बताता है हमें आज के दिन, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आप प्रकोप से बचेंगे। आप कहें, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। इस वचन का बहुत बड़ा महत्व है। लिखा है कि प्रभु यीशु स्वर्ग पर से आएंगे, और लिखा है प्रभु यीशु मरे हुओं में से जिलाए गए। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बहुत शैतान को गिराने के लिए प्रभु यीशु ने दुनिया के पापों को क्षमा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, है ना। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। आप एक वीडियो में, एक प्रार्थना में चीज़ों को नहीं समझेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, हर रोज प्रार्थना को सुने, और आप क्रूस की बात को समझेंगे। आप क्रूस के बलिदान को समझेंगे। आप क्रूस पर किए गए प्रभु यीशु के सैक्रिफाइस को समझेंगे, और उसकी शक्ति के द्वारा शैतान को हराएंगे, है ना। उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा शैतान को हराएंगे। आपके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप बोलो, मेरे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं रहा। प्रभु यीशु मेरे साथ है। जब हम दूसरा चैप्टर खोलते हैं थिस्सलुनीकियों का, हमें वहाँ लास्ट के वचन में परमेश्वर की ओर से आनंद, प्रेम और दया मिलती है। लिखा है, हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है ना। आज सब लोग परमेश्वर से, है ना, दुनिया से अपने जीवन में बड़ाई, है ना, बड़ाई का मुकुट मांगते हैं, आनंद का मुकुट मांगते हैं, है ना। लिखा है, क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे। यानी प्रभु यीशु के आने के समय प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे,
दूसरा आगमन प्रभु यीशु का, है ना। और लिखा है हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। अपने आप को यीशु मसीह के सम्मुख रखे। वचन कहता है प्रकोप से बचाता है ना। प्रकोप किसका प्रकोप है ना, और कैसा प्रकोप है। वचन बताता है प्रकोप से प्रभु यीशु बचाएगा। आप कहे मैं हर प्रकोप से बचूंगा, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप पूरी नम्रता से प्रभु के सम्मुख खुद को समर्पित कर दे। देखो मेरे साथ आप खोलो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसका 12 से लेकर 17 वचन। लिखा है जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ये कब की घटना है? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय की घटना है। आज भी लोग ऐसे ही भूकंप में, है ना, आपदाओं में, बीमारियों में, मन के क्लेशों में, पाप के क्लेशों में परेशान है। आज आप कहे मैं सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ रहा हूँ। उसकी शक्ति आपको नई ताकत देगी। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। हर एक पहाड़ और टापू आम अपने अपने स्थान से टल गए। पृथ्वी के राजा और प्रधान, सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक व्यक्ति स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है ना। परमेश्वर के प्रकोप के सामने कौन ठहरेगा? जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है, जितनों ने पापों की क्षमा मांगी है। वचन बताता है कि वो प्रकोप से, है ना, कौन बचाएगा? यीशु आपको हर प्रकोप से बचाएगा। आमीन आमीन आमीन। राजाओं का राजा आपको हर प्रकोप से बचाएगा। प्रभु का प्रभु आपको हर प्रकोप से बचाएगा। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सम्मुख अपने सर को प्रभु के सम्मुख झुका ले और आज बड़ी आशीष उतरेगी। महान पवित्र प्रभु यीशु, हम आपका पवित्र लहू इस मीटिंग पर जुड़े हर व्यक्ति पर लगाते हैं। जिनके घरों में जादू टोना है वो सब आज यीशु के लहू से धोकर पवित्र कर दिए जाए। आप कहे मैं यीशु के लहू में पवित्र हूँ, मेरे ऊपर कोई जादू टोना बीमारी काम नहीं करेगी। आप कहे मैं यीशु के लहू में नई आशीष पा रहा हूँ। आप कहे मैं यीशु के लहू में नया जीवन पा रहा हूँ। आप कहे मैं हर प्रकोप से बचाया जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।